गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम 4, 5 और 7 नवंबर के वीडियो करंट अफेयर्स जो हैं उन्हें पूरा कंप्लीट करेंगे विथ वीकली करंट अफेयर्स। तो आप लोग पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन को देखना बिल्कुल ना भूलें। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन आज आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक करें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त होगा। इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको आपके एग्जाम से जुड़ी हुई सभी इंफॉर्मेशन प्लस जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यूज आपके लिए यहाँ पर डाले जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, और पीडीएफ को जरूर, जो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है इसको जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं हर दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हैंड रिटन नोट्स शेयर करती रहती हूँ। ओके, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। हाल ही में किसने सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के साथ 40वीं बैठक की अध्यक्षता की? तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर किसने? शक्तिकांत दास ने। देखिए, सेंट्रल बैंक की बात हो रही है सार्क देशों की, ठीक है। सार्क एक समूह है देशों का। इसके सेंट्रल बैंकों के जो देश है वहां के केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनकी बैठक की अध्यक्षता की है शक्तिकांत दास ने। शक्तिकांत दास ये आरबीआई के गवर्नर हैं। हमारे किस क्रम के हैं? तो ये 25वें क्रम के गवर्नर हैं आरबीआई के, और इन्होंने 40वीं बैठक की अध्यक्षता की है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। सार्क जो संगठन है इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नेपाल के काठमांडू में। कहां पर? नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। तो जो हर वर्ष जो सार्क देश हैं इनके सेंट्रल जो गवर्नर होते हैं उनकी मीटिंग होती है, ठीक है। जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी जितनी भी आने वाली जो भी कोई रेपो रेट्स होती है, रेपो दर होती है, बैंकिंग नियम होते हैं उनको लेकर। तो ये आप याद रखेंगे। निर्मला सीतारमण कौन है? हमारी वित्त मंत्री हैं केंद्रीय। एम वीर लक्ष्मी ये तमिलनाडु की और देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। पीडी वाघेला टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की क्या है? ये बने हैं अभी अध्यक्ष, ठीक है। ट्राई के अध्यक्ष बने पीडी वाघेला, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा चाचा चौधरी को, ठीक है। जो डायमंड टून्स है वो नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत चाचा चौधरी के द्वारा गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए, गंगा की स्वच्छता के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए नमामि गंगे योजना कब प्रारंभ की गई केंद्र सरकार के द्वारा? 2014 से। क्या है इस योजना का उद्देश्य? तो नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य है गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाना तथा इसके सभी घाटों को स्वच्छ और सुंदर बनाना। इसमें आने वाला जो सीवेज का पानी है उससे क्या करना? इसको सुरक्षित करना, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर का निर्माण कर रहा है? तो राइट आंसर होगा चाइना। चीन के द्वारा तिब्बत में 3656 मीटर की ऊंचाई पर, कहां पर? तिब्बत में, ठीक है। याद रखिए 3656 मीटर की ऊंचाई पर क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर का निर्माण कर रहा है, जिससे यहाँ के जो डाटा सेंटर है इससे किस किस देशों को सुविधा मिलेगी? तो चीन के द्वारा नेपाल को, बांग्लादेश को और पाकिस्तान को वहां के डाटा को सुरक्षा प्रदान करने की जरूरतों को पूरा करेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं चाइना की। तो ये आप मैप में देख रहे हैं चाइना, और ये है हमारा प्यारा भारत। कैपिटल क्या है? बीजिंग है। करेंसी है चाइना की रेनमिनबी। मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। और राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग है चाइना के राष्ट्रपति। चाइना से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट 2022 के
एशियन पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ होगा? तो ये चीन में होगा। 19वें एशियन गेम्स 2022 में चीन के हांगझाऊ में होंगे। 2021 में तीसरे एशियन यूथ गेम्स का आयोजन चीन के सांटाऊ में होगा। एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट नाम से विश्व के पहले खनन रोबोट को चीन में ने कहाँ भेजा है? अंतरिक्ष में भेजेगा। यूएसए रक्षा विभाग, क्या अमेरिका के रक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ी नौसेना विश्व में किस देश के पास है? चीन के पास है। भारतीय डॉक्टर जो द्वारकानाथ कोटनिस थे, उनकी प्रतिमा चीन में स्थापित की जाएगी। तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मंगल ग्रह पर पहला स्वतंत्र मिशन कौन सा भेजा चाइना ने? तियानवेन फर्स्ट को लॉन्च किया है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो चाइना टॉप पर है, दूसरे स्थान पर यूएसए है और तीसरे स्थान पर कौन है? इंडिया है। देखिए, यूएनओ की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये बताया गया था कि किस देश में ई वेस्ट का सबसे ज्यादा मतलब होता है, उत्पादन होता है। तो वो कहाँ निकलता है सबसे ज्यादा ई वेस्ट? ई वेस्ट का मतलब समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक जितना भी वेस्ट है, मोबाइल चार्जर हुए, आपके टीवी, फ्रिज और भी जो कंप्यूटर वगैरह उपकरण है, वो ई वेस्ट कहलाते हैं। तो सबसे ज्यादा चाइना में होता है, उसके बाद यूएस और तीसरे स्थान पर हम आते हैं। 2022 के विंटर ओलंपिक का आयोजन चीन के बीजिंग में होगा। ये सभी आगामी प्रतियोगिताएं आपको याद रखनी है, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में जारी बल्लेबाजों की नवीनतम आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहा? तो जो बल्लेबाजों की ओडीआई रैंकिंग जारी की गई, इसमें पहले स्थान पर रहे हैं विराट कोहली, दूसरे स्थान पर रहे हैं रोहित शर्मा और तीसरे स्थान पर ये रहे हैं बाबर आजम। कौन रहे? बाबर आजम। तो इन्हें आप याद रखेंगे। और जो ये बल्लेबाजों की थी, ठीक है। और बॉलर्स की अगर हम बात करें, जो बॉलर्स की रैंकिंग जारी की गई है आईसीसी के द्वारा, तो बॉलर्स की रैंकिंग में पहले नंबर पर आपको याद रखना है न्यूजीलैंड के बॉलर्स हैं। कौन? ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट। और दूसरे स्थान पर रहे भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह। तो इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको याद रखना है। यहाँ पर बात करते हैं हम आईसीसी की। क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। क्या है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा आपको? हेडक्वार्टर मिलेगा यूएई में, ठीक है, दुबई। दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर। स्थापना कब हुई थी आईसीसी की? 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? तो ये है मनु सहानी। कौन है? मनु सहानी। इतने पॉइंट आपको आईसीसी से याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब किसने जीता? मतलब ये ऑस्ट्रेलिया की मिस यूनिवर्स है जिन्होंने 2020 का खिताब जीता है। तो ये है मारिया थर्टिल। ठीक है, मारिया थर्टिल ये एक ब्यूटिशियन है, ब्यूटी एक्सपर्ट है और इनके द्वारा ऑस्ट्रेलिया का वर्ष 2020 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अदर ऑप्शन हम देख लेते हैं। सुमन राव, ये आपको याद होंगे, ये राजस्थान से हैं और वर्ष 2019 की भारत की मिस इंडिया बनी थी, है ना। मिस इंडिया 2019 से कौन? सुमन राव। किस राज्य से हैं? राजस्थान से हैं। ठीक है। टोनी एन सिंह, ये हैं आपके अफ्रीकी देश जमैका की हैं और ये वर्ष 2019 की मिस वर्ल्ड बनी थी। क्या बनी थी? मिस वर्ल्ड 2019। और जोजीबिनी टुंजी, ये हैं आपके साउथ अफ्रीका की। कहाँ से हैं जोजीबिनी टुंजी? साउथ अफ्रीका से हैं और 2019 की मिस यूनिवर्स बनी थी। तो ये सभी को आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में टेनिस में 1000वीं जीत हासिल करने वाले चौथे खिलाड़ी कौन बन गए? तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर 1000वीं जीत हासिल करने वाले स्पेन के टेनिस प्लेयर राफेल नाडाल बन गए हैं। कौन बन गए? राफेल नाडाल। राफेल नाडाल ने मेंस टेनिस जो सिंगल टेनिस ओपन एरा है उसमें पेरिस मास्टर्स के सेकंड राउंड में अपनी 1000वीं जीत को पूरा किया है। ठीक है, पेरिस मास्टर्स का जो सेकंड राउंड चल रहा था उसमें इन्होंने जीत हासिल की है। और फ्रेंच ओपन 2020 के विजेता भी मेन सिंगल में कौन रहे हैं? तो ये राफेल नडाल ही रहे हैं। याद रखिएगा, फ्रेंच ओपन 2020 में विजेता। ओके, तो इन्हें आप याद रखेंगे।
बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इससे पहले ये देख लीजिए 1000 मैच जीतने वाले ये चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। तो पहले कौन थे? जिमी कॉर्नर, ये अमेरिका से 1557 जीते हैं इन्होंने अभी तक, मतलब टोटल 1557 खेले थे और 1274 जीते हैं। रोजर फेडरर ने 1242 जीते हैं और इवेन लैंडल ने इन्होंने 1068 जीती हैं। और ग्लोरियोमा विलारेस ये अभी कौन से स्थान पर है? 961। तो चौथे पे तो कौन आ गए? राफेल नडाल आ गए। और फिर भी आप इनको याद रखिएगा, ग्लोरियोमा विलास्को। ओके, इन्होंने कितना जीत लिया है? 951 जीता है। तो ये सब आप याद रखिएगा अच्छे से। हाल ही में किसने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऋतुजा भोसले। किसने जीता है टेनिस का खिताब? तो ये जीत लिया है ऋतुजा भोसले ने। ठीक है, इन्हें आप याद रखेंगे। जो ITF है, क्या बोलते हैं इसके शॉर्ट में बोला जाता है? ITF, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन टूर्नामेंट को ऋतुजा भोसले ने जीत लिया है। इसके साथ ही, इनकी जीत के साथ इन्हें $15,000 का पुरस्कार मिला है। कहां पर? इजिप्ट में। ठीक है, इन्होंने किसको हराया है? ऋतुजा भोसले ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने हराया है अन्ना सिस्कोवे को। किसको? अन्ना सिस्कोवे को हराया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ऋतुजा भोसले का नाम। अदर ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रखिएगा। देखिए, नाओमी ओसाका ये जापान की हैं और इन्होंने 2020 के यूएस ओपन वुमेन का सिंगल खिताब जीता है। कौन ने? नाओमी ओसाका। कहाँ की है? जापान की हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जो ईवा स्विटेक हैं, ये कहाँ की हैं? तो ये पोलैंड की हैं। ठीक है, ईवा स्विटेक कहाँ की है? पोलैंड की हैं और इन्होंने वर्ष 2020 के फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। किसका? फ्रेंच ओपन वुमेन का खिताब जीता है ईवा स्विटेक ने। सोफिया केनिन ये अमेरिका की हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब जीता है वुमेन सिंगल में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के 99% चांसेस हैं। तो इन्हें अच्छे से आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी ग्रैंड स्लैम होते हैं वहां से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। और याद रखिएगा कौन सा ग्रैंड स्लैम रद्द कर दिया गया? तो विंबलडन रद्द कर दिया गया है, जो कहाँ होता था? लंदन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा केरल। किसने उद्घाटन किया है? केरल के मुख्यमंत्री के द्वारा देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का, पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलती है, इसका उद्घाटन किया गया है केरल के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर केरल को। ये रही लोकेशन केरल की, और केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। ठीक है, मसालों का बाग केरल को कहा जाता है। सबरीमाला मंदिर आपको केरल राज्य में मिलेगा और मोहिनी अट्टम भी केरल राज्य का नृत्य है। ठीक है, फ्री इंटरनेट सर्विस देने वाला देश का पहला राज्य तो ये केरल ही है। केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा का हाल ही में निधन हो गया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जो भी पब्लिक अफेयर्स कमेटी की रिपोर्ट आई थी। ठीक है, ये एनजीओ है। क्या था? सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा मिला था किसको? बड़े राज्यों में केरल को। और निचले स्थान पर कौन रहा था? यूपी रहा था। छोटे राज्यों में अगर बात करेंगे तो किससे मिला था? आपके गोवा को। और यूनियन टेरिटरी में बात करेंगे तो किससे मिला था? चंडीगढ़ को। ठीक है, सब्जियों की न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य केरल है। ठीक है, पूर्णतः सरकारी स्कूल डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला देश का पहला राज्य भी कौन है? केरल ही है। केरल का पहला मेगा फूड पार्क किसमें खुला है? पलक्कड़ जिले में प्रारंभ हुआ है। इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार 2020 केरल राज्य को सम्मानित किया गया। ह्यूमन बाय नेचर अभियान पर्यटन अभियान के लिए पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 केरल ने जीता है। गैर संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए यूनाइटेड नेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया केरल को। देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क भारत सरकार के द्वारा केरल में स्थापित किया जाएगा। टॉप थिंकर मैगजीन ने, यूके की मैगजीन है टॉप थिंकर, इसने 2020 के टॉप थिंकरों की सूची में शीर्ष स्थान पर केरल की स्वास्थ्य मंत्री को दिया है। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि केरल की स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा के सैलजा को सम्मानित किया गया है। देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क केरल में स्थापित किया जाएगा। मीनाक्षी मंदिर ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा और कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में मिलेगा। के फोन अभियान ये केरल सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग कोविड-19 के इलाज के लिए पहली बार केरल राज्य ने किया था। आर श्रीलेखा केरल की पहली महिला डीजीपी बनी हैं।
नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई। देखिए, निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा अबू धाबी की कंपनी मिक रेडवुड को पूर्णतः इनकम टैक्स में छूट दी गई है। मतलब 100% इन्हें क्या रहेगी, इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। सॉवर्ण वेल्थ फंड कंपनी है ये, ठीक है, सॉवर्ण वेल्थ फंड कंपनी कौन सी, मिक रेडवुड, कहाँ की है, अबू धाबी की है, और इन्हें यहाँ पर भारत में निवेश करने के लिए 100% इनकम टैक्स में छूट दी गई है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में IPU अंतर संसदीय संघ, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो राइट आंसर होगा पुर्तगाल के दार्थे पेचेको को। पुर्तगाली कौन है, दार्थे पेचेको। इन्हें जो लोकतांत्रिक देश है उनका संगठन है अंतर संसदीय संघ, उसका अध्यक्ष चुना गया है। कहाँ से हैं, पुर्तगाल से हैं। तो इन्हें आप याद रखेंगे। जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ मिलेगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन को याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हैं, ये उनका एक समूह है। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। यशवर्धन सिंह ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने। कार्मेन रेनहार्ट ये चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है, कहां पर, वर्ल्ड बैंक में। और मार्कोस ट्राइजो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बने हैं। कौन, मार्कोस ट्राइजो। तो ये सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। सिस्का ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव को बनाया गया, जो फिल्म अभिनेता हैं। सोनू सूद ये भी फिल्म अभिनेता है, एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। आयुष्मान खुराना को बजाज एलियंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर बने। HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में रमेश लक्ष्मी नारायण को नियुक्त किया गया है। HDFC बैंक का मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा और इसके MD CEO कौन बन गए, शशिधर जगदीशन बन गए हैं, याद रखिएगा। हरप्रीत सिंह एयर अलायंस एयर की CEO बनने वाली पहली महिला है, और किसी भी एयरलाइन कंपनी की महिला CEO बनने वाली भी पहली महिला कौन है, हरप्रीत सिंह ही है। यशवर्धन कुमार सिन्हा केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं ये। समीर कुमार खरे एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। दिनेश कुमार खारा SBI बैंक के चेयरमैन बने हैं। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। CRPF के इंस्पेक्टर जनरल PS रानीपत से बने और CRPF के डायरेक्टर जनरल AP महेश्वरी बने हैं। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन कहाँ मिलेगा आपको, बेल्जियम ब्रुसेल्स में मिलेगा। हेडक्वार्टर के बोर्ड में दिलीप रथ को शामिल किया गया है। नेशनल डेयरी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, ये दिलीप रथ ही है, और इन्हें इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर आता है। एडिले सुमरीवाला एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। किसके बने, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। बिमल जुल्का फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के अध्यक्ष बने हैं। ए जगमोहन राव ये कहाँ के हैं, ए जगमोहन राव तो ये हैं आपके तेलंगाना के। कहाँ के हैं, तेलंगाना के हैं। ए जगमोहन राव हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है इन्हें, ठीक है। हैंडबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये मिलेगा आपको लखनऊ में। और लखनऊ में किसका हेडक्वार्टर है, सिडबी का भी हेडक्वार्टर है। तो ये भी आपको याद रखना है, सिडबी का, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक है सिडबी, इसका हेडक्वार्टर भी आपको लखनऊ में मिलेगा। भारत पे भुगतान कंपनी अपना स्वतंत्र निदेशक किसे चुना है, केवल हांडा को अपना स्वतंत्र निदेशक चुना है। डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट को हाल ही में भारत पे के द्वारा लॉन्च किया गया था। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के MD CEO कौन बन गए, तो ये बन गए हैं जे वेंकट रामू। कौन बन गए MD CEO, जे वेंकट रामू बन गए। M राजेश्वर राव RBI के चौथे गवर्नर बन गए हैं। RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। MA गणपति ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर बने हैं। कौन बने हैं, MA गणपति। मुंबई इंडियंस IPL टीम के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बिना कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले 100 IPL मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। मतलब इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत ही कहां से की है, IPL से ही की है। अभी तक इन्होंने कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैच नहीं खेला था। एक उपलब्धि तो ये हो गई इनकी कि बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच के खेले भी इन्होंने अभी तक 100 मैच खेल लिए हैं। कहां पर, IPL में। और दूसरी उपलब्धि ये है कि IPL में ही इन्होंने 2000 रन भी अपने बना लिए हैं, ठीक है। तो
2 उपलब्धि है इनकी, किसकी? सूर्य कुमार यादव की। किस टीम से हैं आईपीएल में ये? तो मुंबई इंडियन टीम से हैं। ठीक है, 200 आईपीएल मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो महेंद्र सिंह धोनी बन गए। आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले कप्तान कौन बने पहले? तो ये धोनी बन गए हैं। मैं आईपीएल के आपके सभी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको बताती हूँ डेली। ठीक है, और जब आईपीएल खत्म हो जाएगा ये 2-4 दिनों में, तब फाइनल होगा, तो उसके बाद जो भी कोई इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है, इंपॉर्टेंट जिन जिन खिलाड़ियों ने उपलब्धियां हासिल की हैं, उस पर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। प्रसार भारती ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ 51 शिक्षा चैनलों को लॉन्च करने के लिए समझौता किया है। ठीक है, मतलब जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए अब प्रसार भारती फ्री में एजुकेशन के लिए क्या भरेगी? 51 शिक्षा चैनलों को, जो शिक्षा से जुड़े हुए होंगे उन्हें लॉन्च करेगी। मतलब अलग अलग क्लासेस के लिए डिजिटल शिक्षा दी जाएगी और व्यावसायिक शिक्षा, इस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने के लिए कितने चैनल? 51 चैनलों को लॉन्च करने का समझौता किया। प्रसार भारती के सीईओ कौन है? शशि शेखर वेम्पति हैं। 2023 का पुरुषों का क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में होगा? तो ये भारत में होगा। और ये इसका कौन सा संस्करण होगा? 13वां संस्करण होगा। और अभी आईपीएल का 13वां संस्करण का ही आयोजन चल रहा है। कहाँ चल रहा है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। मैंने लास्ट वीडियो में भी पूछा था लेकिन आप लोगों ने आंसर नहीं किया था, इसलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। कनॉट विलियम रेड बिजनेस मीडिया के अनुसार लंदन के स्टाइलिश होटल लाउंज कनॉट को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बार नामित किया गया है। ठीक है, अभी जो लिस्ट आई थी उसमें दांते ये न्यूयॉर्क का बार है जो इस वर्ष क्या हो गया है? दूसरे स्थान पर खिसक गया है, क्योंकि 2019 में जो ये दांते है न्यूयॉर्क का बार है ये प्रथम स्थान पर था। ठीक है, इस बार कौन आ गया है? तो ये आ गया है कनॉट। कहाँ पर है ये? तो ये है आपके लंदन में। नेक्स्ट है कर्नाटक सरकार के द्वारा मयंक अग्रवाल, ये सभी क्रिकेटर हैं, अच्छे से याद रखिएगा। मयंक अग्रवाल, वेदा कृष्णमूर्ति ये महिला हैं, और केएल राहुल को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। ये राज्य स्तर का पुरस्कार है, कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन आएगा तो यही पूछा जाएगा कर्नाटक सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार का, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार भी खेल के क्षेत्र में एकलव्य पुरस्कार देती है। तो ये सभी क्या है? क्रिकेटर है, मयंक अग्रवाल और केएल राहुल और वेदा कृष्णमूर्ति ये महिला क्रिकेटर हैं। ठीक है, पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान शांता रंगास्वामी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से कर्नाटक सरकार सम्मानित करेगी। ठीक है, हाल ही में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए एमडी सीईओ के रूप में एके गुप्ता को नियुक्त किया गया है। कौन बन गए ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के एमडी सीईओ? एके गुप्ता। जावेद पयांग फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से ये प्रसिद्ध है। किसे कहा जाता है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पयांग को कहा जाता है। इन्होंने जंगल में वृक्षारोपण से प्रसिद्धि प्राप्त की, मतलब बंजर भूमि थी और वहां पर इन्होंने क्या किया? बहुत ही सघन वृक्षारोपण किया है। और इनकी कहानी अमेरिका के स्कूलों के सिलेबस में शामिल की गई है, इसलिए ये भी चर्चा में थे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट और गर्व की बात भी है, तो याद रखेंगे आप जादव पयेंग को। ठीक है, एडवर्टाइजिंग कमेटी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? सुभाष कामत बने हैं। कैरेट 2020 नौसैनिक युद्धाभ्यास अमेरिका और बांग्लादेश की नौसेनाओं के मध्य आपसी समझ और जागरूकता के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, कैरेट नौसैनिक युद्धाभ्यास किस किस के मध्य होता है? अमेरिका और बांग्लादेश के मध्य होता है। कैरेट का फुल फॉर्म क्या है? कोऑपरेशन ऑफलोड रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। ठीक है, कहाँ होगा ये युद्धाभ्यास? कहाँ हुआ है? बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ है। जीमैक्स उत्तरी, ये जो जीमैक्स अभ्यास है ये भारत और जापान की नौसेना के मध्य संपन्न हुआ। कहाँ पर? उत्तरी अरब सागर में। तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आइवरी कोस्ट के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? अल्सेन ओटारा बन गए। ये लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं आइवरी कोस्ट के। आइवरी कोस्ट की राजधानी क्या है? यामसोकेरो है। और प्रधानमंत्री कौन है? हमीद बायावाको हैं। कौन है हम प्रधानमंत्री? हमीद बायावाका हैं। टिल वी विन बुक के लेखक रणदीप गुलेरिया, चंद्रकांत लहरिया और गगनदीप कांग ने मिलकर इसे लिखा है। देखिए, ये रणदीप गुलेरिया ये एम्स के डॉक्टर रह चुके हैं। कोविड-19 से भारत की लड़ाई और उसके प्रयासों का वर्णन इस बुक में किया गया है। क्या है? टिल वी विन। स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर जो अभी जारी हुई है ये लिस्ट, इसमें पहले स्थान पर रियलमी है, दूसरे स्थान पर वन प्लस और तीसरे पर एप्पल है। इस इंडेक्स के अनुसार उन फोन कंपनियों को, मोबाइल कंपनियों को शामिल किया गया है जिनके कस्टमर को बहुत ही रेयर
कंडीशन में क्या आती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग वाली प्रॉब्लम आती है। तो पहले स्थान पर रियलमी, दूसरे पर वन प्लस और तीसरे पर एप्पल है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रहलाद सिंह पटेल के पास कौन सा मंत्रालय है। पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया कहां पर, गुरुवायूर में। गुरुवायूर केरल राज्य में किसका उद्घाटन किया है, पर्यटन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। तंजानिया के नए राष्ट्रपति जॉन पोम्बे मांगुफुली हैं, जॉन पांगे मांगुफुली। लुइस अर्से बोलीविया के नए राष्ट्रपति बने, लुइस अर्से बोलीविया के नए राष्ट्रपति बने। बेबल राम कलावन ये सेशल्स द्वीप के नए राष्ट्रपति बने, बेबल राम कलावन सेशल्स द्वीप के नए राष्ट्रपति बने हैं। भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर, मतलब जो जर्सी होती है उस पर, ठीक है, राइट हैंड साइड पर किट स्पॉन्सर्स का लोगो लगता है, तो ये कौन बन गया है, एमपीएल बन गया, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है एमपीएल के, एमपीएल गेम के, तो ये सौरभ गांगुली हैं, ठीक है। सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं 38वें क्रम के, ये भी आप याद रखिएगा। वुमेन आईपीएल टीम जो है उसका टाइटल स्पॉन्सर्स कौन बना है, जियो कंपनी बनी है, जबकि पुरुष आईपीएल टीम की टाइटल स्पॉन्सर ड्रीम 11 बनी हुई है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव जलोटा को बनाया गया है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सैम वॉटसन, बहुत ज्यादा सुना है, बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से संन्यास की घोषणा कर दी है। रिसर्च क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए केंद्रीय विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, हर्षवर्धन सिंह, और यही हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ठीक है। इन्होंने सर्व पावर योजना को क्या किया है, लॉन्च किया, ताकि महिलाओं के रिसर्च क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाई जा सके। तो सर्व का क्या है फुल फॉर्म, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरिंग रिसर्च, ठीक है। तो ये इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। सिंगापुर 2021 से 1000 के करेंसी नोट की छपाई बंद कर देगा। क्यों बंद कर देगा सिंगापुर, तो इसको बंद करने के पीछे जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ठीक है, उस पर रोक लगाने के लिए सिंगापुर के द्वारा कारण बताया गया है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में सिंगापुर टॉप पर रहा है और भारत को इस वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 43वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी आप याद रखेंगे। आईआईटी मद्रास कोरोना वायरस जागरूकता लाने के लिए एक डिजिटल गेम पावर ऑफ प्ले बच्चों के लिए विकसित किया है, तो ये आप याद रखिएगा। राजस्थान के डेयरी किसानों के लिए आईआईटी मद्रास के द्वारा मो पे पेमेंट एप्लीकेशन को तैयार किया गया। किसके लिए, राजस्थान के डेयरी किसानों के द्वारा। किसने तैयार किया, आईआईटी मद्रास ने। अच्छा, ये जो डिजिटल गेम है कोरोना वायरस के लिए बच्चों में जागरूकता के लिए, ठीक है, इससे रिलेटेड अब एक और चीज मुझे बताएंगे कि कौन सी अभी हाल ही में बाय बाय कोरोना नामक जो बुक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, जिसका उद्घाटन या जिसे लॉन्च किसने किया था, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा। तो आप मुझे बताएंगे किसकी बुक थी वो। आईआईटी खड़गपुर ने कोविरैप डायग्नोस्टिक कोरोना टेस्ट किट को तैयार किया था। बहुत ही तेजी से ये 1 घंटे में रिजल्ट देती थी। राजस्थान सरकार के द्वारा पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रदूषण को देखते हुए रोक लगा दी गई है। राजस्थान में पाकिस्तानी सीमा क्षेत्रों में लगे अक्षय ऊर्जा युक्त बनाया जाएगा, मतलब जो सीमा राजस्थान और पाकिस्तान से लगती हुई है वहां पर क्या करेंगे, अक्षय ऊर्जा युक्त उसे बना दिया जाएगा अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क के द्वारा। कितनी होगी इसकी क्षमता, 8000 मेगावाट होगी। राजस्थान सरकार ने एनटीपीसी और नेशनल सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ इसके लिए समझौता किया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन अडानी ग्रुप को सौंप दिया है। देखिए, अडानी ग्रुप को इसका तो सौंपा ही गया है, इससे पहले भी अडानी ग्रुप इन 5 एयरपोर्ट का संचालन कर रहा है। कौन कौन से, गुवाहाटी एयरपोर्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट, मंगलोर एयरपोर्ट और तिरुवनंत एयरपोर्ट। तो इसे आप याद रखेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है, तो पांडिचेरी एयरपोर्ट बना है, तो इसे आप याद रखेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो कौन है वर्तमान में, अरविंद सिंह है। हिमाचल प्रदेश के बाद ओडिशा विधानसभा कागज रहित विधानसभा बन गई है। तो पहली कौन सी थी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा, अब उसके बाद बन गई है ओडिशा विधानसभा, और इसके साथ ही ओडिशा विधानसभा ई विधानसभा में भी कन्वर्ट किया जाएगा, अर्थात ओडिशा विधान
विधानसभा के जितने भी कार्य हैं वो क्या होंगे, ऑनलाइन किए जाएंगे। कागज रहित कार्य होगा अब ओडिशा विधानसभा में। ठीक है, ओडिशा से एक और क्वेश्चन आप याद रखेंगे, राष्ट्रीय रग्बी टीमों को अगले 3 वर्षों तक कौन स्पॉन्सर करेगी, ओडिशा सरकार करेगी। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है, देहरादून नगर निगम ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम से एक नई पहल को प्रारंभ किया है और इस पहल के तहत अभी तक देहरादून नगर निगम के द्वारा 5000 मास्क को वितरित किया गया है। इससे रिलेटेड आपको एक और पॉइंट याद आ रहा होगा, इंदौर नगर निगम के द्वारा जो क्या किया गया है, एक लीग प्रारंभ की गई है ना, प्लास्टिक लीग, जिसमें क्या होगा, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो लेकर आपको आना है और उसके बाद जो टीम सबसे ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक को कलेक्ट करेगी वो इस लीग को जीतेगी। ठीक है, गोवा सरकार ने कॉफी विद सीएम कार्यक्रम को प्रारंभ किया। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुख्यमंत्री युवाओं तथा आम जनों की समस्याओं को इस पहल के माध्यम से चर्चा करेंगे और उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। देश का पहला ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टोर कहां पे खुला है, तो ये गोवा राज्य में ही ओपन हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्वामी आत्मानंद सरकारी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना का उद्घाटन किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल के द्वारा यह बात कही गई है कि जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो अंग्रेजी स्कूलों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन बच्चों को यहाँ इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा, जिससे वो अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। कर्नाटक सरकार ने क्रिकेट खिलाड़ी शांता रंगास्वामी महिला क्रिकेटर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार देने की घोषणा की है। 1976 में पहली बार भारतीय क्रिकेट महिला टीम का चयन हुआ था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और शांता रंगास्वामी पहली महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनी थी, इसलिए इन्हें कर्नाटक सरकार क्या करेगी, लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित करेगी। और 2017 में बीसीसीआई ने शांता रंगास्वामी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया था। तमिलनाडु के रामनाथपुरम के मछुआरे ने कदल ओसाई FM 90.4 रेडियो चैनल मछुआरों के लिए प्रारंभ किया है। यह पहला और एकमात्र रेडियो चैनल है जो मछुआरों के लिए प्रारंभ किया गया है। मछुआरों के जो लोकगीत हैं, मछुआरों के लिए जो इंपॉर्टेंट सूचनाएं वो दी जाएगी। कोविड-19 से जुड़ी हुई सूचनाएं यहाँ पर साझा की जाएंगी। मछुआरों के जो गीत हैं उन्हें प्रसारित किया जाएगा और साथ ही हिंदी फिल्मों के गीतों को भी इस रेडियो चैनल के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत ही अच्छी पहल है। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया के किम्बरले खान में, याद रखिएगा क्वेश्चन आता है स्टैटिक जीके का, किम्बरले की खानें किसके लिए प्रसिद्ध है, किस खनिज के लिए, तो पहला याद रखिएगा हीरे के लिए। कहां पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, किस प्रकार का हीरा मिलता है, गुलाबी हीरा। तो यहाँ पर अर्गल जो खदान थी उसमें 90% हीरो को खोज लिया गया है और अब यहाँ पर हीरे प्राप्त नहीं हो रहे, इसलिए इन्होंने इसे बंद करने की घोषणा कर दी है। ओके, वर्ल्ड वाइल्ड फंड वाटर रिस्क फिल्टर के अनुसार इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। वाटर रिस्क फिल्टर के अनुसार 2050 तक भारत के 30 शहर जल जोखिम का सामना करेंगे। ठीक है, कितने शहर, जल 30 शहर करेंगे। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है आपका जयपुर राजस्थान का, इंदौर मध्य प्रदेश और ठाणे मुंबई का है। ठीक है, महाराष्ट्र का। जबकि विश्व स्तर पर बीजिंग कहाँ की कैपिटल है, चाइना की। जकार्ता कहाँ की, इंडोनेशिया की। जोहान्सबर्ग कहाँ, साउथ अफ्रीका। इस्तांबुल इटली। हांगकांग कहाँ का, हांगकांग की है। तो ये सभी जो हैं किस में शामिल है, वर्ल्ड वाटर रिस्क फिल्टर में शामिल है। मतलब यहाँ पर 2050 तक पानी के लिए बहुत ही बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के ग्लांड में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में फोर्टिफाइड चावल का वितरण करने की घोषणा की गई है वहां के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल के द्वारा। पीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, जो राशन की दुकानें उनके माध्यम से एनीमिया और कुपोषण में कमी लाने के लिए यह घोषणा की गई है कि अब जो फोर्टिफाइड चावल होता है वो वितरित किया जाएगा। ठीक है, वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी एम सेमिनल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की। अभी हमने पीछे पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी सेन वॉटसन ने भी संन्यास की घोषणा की है, वो भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है हाल ही में कोविड-19 की वजह से। तो आप इन्हें याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये 1960 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, 6वें क्रम के थे और सबसे कम समय के लिए बने थे। कितने समय के लिए, सिर्फ 5 दिनों के लिए बने थे, इसलिए इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बन सकते हैं। तो आप इसे याद
रखेंगे। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा पेंडोमियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक बुक को लिखा गया है। ओके, आई होप आप सभी लोग आंसर देंगे। और लास्ट वीडियो का आंसर दिया था शिवानी पवार ने। वेरी गुड शिवानी, आप सभी लोग भी आंसर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।